नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुमार मयंक स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स पे। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा बहुत ही आसान सा टॉपिक है संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आजकल तो यूँ चला कि प्रेस रिपोर्टर टीचर से पूछते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, मजाक सा बना कर रखा है। एक आसान सा टॉपिक है और बहुत सारा प्रश्न पूरे जीवन भर आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा ही जाना है, चाहे वो बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम हो, चाहे नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स हो। तो चलिए साथियों, हम लोग बहुत कम समय में ये जानेंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा इंग्लिश में इसे नाउन कहते हैं, ग्रीक वर्ड से आया है नाउन। संज्ञा, मैंने इसका डेफिनेशन लिख रखा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। A noun is a name of person, place, animal or thing. Any name is noun. Nouns are the naming words in English. There are various definitions. लेकिन one thing जो common है वो आप देख पाएंगे कि नाम क्या है साथियों, वो है नाम। किसके नाम को? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, श्याम देखिए व्यक्ति का नाम है, पुस्तक वस्तु का नाम है, पटना स्थान का नाम है, चतुरता भाव का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है। तो संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, संज्ञा की भेद के बारे में चर्चा करेंगे। यू नो द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। 3 प्रकार के हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण में भी 3 प्रकार का संज्ञा का भेद को बताया गया है। लेकिन दोस्तों, हम लोग पुराने विचारधारा को लेकर चलेंगे। जो व्याकरण शास्त्री पुराने जो भेद को बताए हैं, यानी कि 5, हम लोग बच्चों को भी बताते हैं कि देयर आर 5 फिंगर्स इन 1 हैंड, 5 अंगुली हैं। तो नाउन के भी 5 भेद हैं। कौन कौन है? जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के भेद साथियों आप दिमाग में रखेंगे और बहुत ही आसान है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञाओं से एक जाति के सब पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जाति भर का बोध हो। जैसे कि अगर हम कहते हैं मनुष्य, तो ये पूरे मनुष्य जाति का बोध होता है। पर्वत, पूरे पर्वतों का बोध होता है, संसार में जितने भी पर्वत हैं। कवि, घर, फूल, लेखक, ये सारे जो उदाहरण हैं वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं मित्रों। अगला जो भेद है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे इंग्लिश में प्रोपर नाउन कहते हैं। जो संज्ञाएं किसी विशेष व्यक्ति, यहाँ पे विशेष व्यक्ति, पर्टिकुलर, विशेष इन इंग्लिश इट इज पर्टिकुलर, स्थान का बोध कराती है, उसे हम लोग प्रोपर नाउन कहते हैं। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देख लीजिए गंगा, अगर हम नदी कहेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन ज्यों ही हम गंगा का चर्चा कर रहे हैं, गंगा के बारे में कह रहे हैं कि गंगा एक पवित्र नदी है, यानी कि किसी विशेष नदी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और गंगा जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राम एक विशेष चरित्र का नाम है, जिससे पूरी रामायण लिखी गई है राम को लेकर के, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दिल्ली एक खास स्थान है, एक विशेष स्थान है जो भारत की राजधानी है, जिसे हम दिल्ली कहते हैं। ताजमहल जिसे शाहजहां ने बनवाया, अगर महल कहते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन ताजमहल एक विशेष महल के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह, वाचक का मतलब उसके बारे में व्याख्या करना, एक को नहीं, पूरे समूह को, पूरे समुदाय के बारे में बताए, समुदाय यानी कि समूह का बोध कराए, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण के तौर पे आप देखिए सेना में बहुत सारे लोग जो है, लोगों का जमावड़ा होता है, समुदाय होता है। कक्षा में भी आप देखेंगे विद्यार्थियों का एक समूह आपको देखने को मिलेगा, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। संसद, भारत की संसद में आप देख पाएंगे बहुत सारे एमपीस बैठते हैं, तो ये एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। भीड़, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से उन पदार्थों का बोध होता है जिनसे किसी वस्तु बनी हो। जी हाँ दोस्तों,
जिनसे किसी को, या आप बोलचाल की भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं को नाप करके या तौल करके हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि ये वस्तुओं को हम लोग आसानी से नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, तो उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सोना, आप सुनार की दुकान में जाएंगे दोस्तों, सोना आपको तौल कर देगा। घी आप किराने की दुकान में जाएंगे तो आपको तौल कर मिलता है। तो पानी आप देखेंगे दोस्तों बॉटल में, वो लीटर में मिलता है या गैलन में लीटर में मिलता है, यानी कि एक विशेष माप को बताता है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और अंतिम जो है लास्ट, वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बहुत ही आसान, जिन संज्ञाओं से पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था आदि भाव जाने जाते हों, यानी कि भाव का पता चले, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मिठाई हम लोगों ने देखा है मित्रों, लेकिन मिठास एक भाव है जो हम अनुमान लगाते हैं। क्रोध, ये भी एक व्यक्ति का प्रकृति है, एक भाव है। बचपन, बच्चे को हम लोग देखते हैं दोस्तों, लेकिन बचपन एक भाव है और ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो एक बहुत ही कम समय अंतराल में मैंने संज्ञा को खत्म किया है। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, यानी कि अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो वीडियो हमारा होगा, वो भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आपको और भी हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आजकल हमारे देश में सारे कवि अपने को कालिदास ही मानते हैं। तो यहाँ पे कालिदास जो है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आज भी हमारे देश में सीता और सावित्री की कमी नहीं है। सीता और सावित्री, अगर हम ऐसे बात करेंगे, किसी महिला का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इसका उपयोग हम लोग जातिवाचक संज्ञा के रूप तरह कर रहे हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग हम लोग जातिवाचक संज्ञा के तौर पे कर सकते हैं। और जातिवाचक संज्ञा का भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम लोग वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी कहने से बहुत सारे पंडितों का ज्ञान होता है, लेकिन जब पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो यहाँ पे वो पंडित जी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ गए दोस्तों। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप संज्ञा के बारे में बहुत कुछ पहले से ही जानते होंगे। इस वीडियो में आपको और भी थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला होगा। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द इसका पार्ट 2 मैं लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद।